देखिए, हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। बहुत बढ़िया। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। प्रेम। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं। कुछ पंक्तियां सबसे पहले सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं। बहुत बढ़िया। बात सही हो तो समर्थन जोरदार होगा। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। बहुत अच्छे। और नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन अच्छा। गीता जी, लड़कियां भी भोली नहीं रही हैं। लड़कियां भी कैसे होशियार हो गई हैं, सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। बहुत बढ़िया। और उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, उन्हीं से दिल और बात सही लगे तो बताइएगा। कि उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं। कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैडम, बहुत बढ़िया। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा। तो उस लड़की ने उत्तर दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गई तो बता दीजिए एक बार तालियां बजाकर, समझ में आ गई। बढ़िया, बहुत अच्छे। थोड़ा सा वातावरण बनाइए, थोड़ा सा माहौल बनाइए कवि सम्मेलन का, जिससे कि हमारा भी मन थोड़ा सा खुले और हम एक से एक अच्छी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर पाएं। क्योंकि बहुत लंबी यात्रा कर करके यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, जिसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। प्यार के कारण जो तकरार होती है और उस तकरार की वजह से जो प्यार बढ़ता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। प्रत्येक भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक मुझे यही पति मिले। बहुत बढ़िया। और वो इसलिए प्रार्थना करती है क्योंकि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हमारे देश में पति पत्नी के संबंध कैसे होते हैं, 2 मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे, इनको कैसे बांट पाएंगे। बहुत अच्छा। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, कहानी आगे भी बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है, सुनिए। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो, हिसाब लगा लिया भाई साहब ने, कि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जब ये अजय अट्टपट्टू जी की शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा, देखो अजय जी, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो इन्होंने कहा, कीर्ति जी, मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सही पकड़े हैं, क्या बात है।
भाभी जी घर पर हैं? बहुत घर अच्छी तरह से आप लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले एक रचना मैं अपने देश की मिट्टी को प्रणाम करते हुए सुनाना स्वागत चाहती है हूँ। भाई, स्वागत है। ये कुछ पंक्तियां मैंने आपसे जुड़ने के लिए सुनाई। एक छंद सुनाती हूँ सबसे पहले, देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद लिखा है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत है। मंच पर बहुत अच्छे अच्छे कवि विराजमान हैं और आज का मैं बहुत मन से कहूं कि खड़ी बोली के हम सभी लोग कवि हैं, हिंदी खड़ी बोली के, लेकिन उसमें जो आपकी बोली के जो रचनाकार हैं, जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, वास्तव में इतना अपनापन लगता है अपनी बोली में। एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाइए। धन्यवाद मैडम। रचना मैं शुरू करती हूँ। स्वागत है। देश के नौजवानों से अपील करते हुए छंद मैंने कहा है, सुनिएगा। स्वागत। कि भारत के नौजवानों, कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जब हमारे देश के सैनिकों का सिर काटकर धड़ हमारे यहाँ भेजा जाता है, तब इस छोटी सी कवित्री के मन में जो क्रोध, जो आक्रोश उत्पन्न होता है, वो एक गीत की शक्ल में बाहर निकलता है। अभी 26 जनवरी पर मेरा ये गीत पूरे देश ने सुना। जी न्यूज के एक बहुत बड़े कार्यक्रम में उन लोगों ने शूटिंग की थी और वो सैनिकों के सामने शूटिंग की थी। तो वो रचना मैं सबसे पहले आपके सामने सुनाती हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे माहौल दीजिएगा। कि सीमा पर दुश्मन की गोली, और जितने जोश के साथ मैं सुनाऊंगी उतना ही उत्साह आप लोगों से मैं चाहती हूँ, सुनिए। कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश। बहुत अच्छा। मैं एक एक श्रोता का समर्थन चाहूंगी, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। सारे श्रोता एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइए, जिससे एक वातावरण बने, देशभक्ति का वातावरण। सुनिए। कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा। और पंक्तियां सुनिएगा। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय। ऐसे नहीं बोलते भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की और जोश के साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब लगा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही जोश मुझे चाहिए आप लोगों का। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, धधक धधक
धधकेगा, धधक धधक धधकेगा, अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? बहुत बढ़िया, बहुत क्या अच्छा। सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और हम लोग शांति के पुजारी हैं, लेकिन कायर नहीं है। ये पंक्तियां सुनाती हूँ कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा, अब के चांद सितारा है। थर 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 कांपेगा, अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? बहुत अच्छे, बहुत क्या बढ़िया। सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और राजेश जी, जो वीर सैनिक देश की सीमा पर लड़ते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग अपने सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं कि तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कि तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी। और मेरी आपकी हम सब की क्या इच्छा है, ये अंतिम पद सुनाती हूँ, इस गीत का सुनेगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइए कि घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है, हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। बहुत अच्छे, बहुत। अब हमारे देश को कोई खतरा नहीं है। क्या है मैडम, इधर से जो आवाज आ रही है वो वीर रस कम सोम रस का ज्यादा है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप अधिक जानते हैं।
क्योंकि आपने हर किसी के पास पास जाकर देखा है किसके मुंह से कैसी बदबू खुशबू आ रही है। देखिए आजकल मोबाइल का जमाना है। मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिशें की। बहुत आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज